अमेरिका से तो हमें सपोर्ट लगातार मिल ही रहा है यहाँ। और देखिए अमेरिका में तो कहीं कोई खराबी के संकेत ही नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूँ ये तो हमारे इलेक्शन नहीं होता, 4 जून वाला मामला नहीं होता तो ये ग्लोबल संकेत पे तो हम फाड़ देते। एग्जैक्टली मतलब अमेरिका से कहीं ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि हमारी तो अपनी ताकत भी है ना। तो बिना क्यूज के भी बढ़े थे। एग्जैक्टली सो ऐसे बढ़िया संकेतों को तो कैसे छोड़ दें, वो वाली बात है। बट ठीक है, अब जो है वो है। तो अमेरिका में संकेत तो बढ़िया है। डाउ जरा हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन S&P और रिकॉर्ड पे ही बंद हुए। नेस्डेक तो बढ़िया बंद हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई खास वहाँ से ऐसे संकेत है भी नहीं जिससे आपको डर गए। हमारे लिए ग्लोबल संकेतों में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, कच्चा तेल जो कल घट कर आया है। मैं कल भी यही बात कर रहा था कि ईरान में जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें ये मामला वाकई में एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर क्रैश का जो मौसम खराब होने की वजह से है, या इसके अंदर कोई और राजनीति है, वो पता नहीं। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। हमें समझना एक ही चीज़ से कि क्या कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ते हैं। अगर कोई अनरेस्ट वाली बात होगी, कोई ऐसी चीज होगी, तो कच्चा तेल आपको उछलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कच्चा तेल और घट कर आया है। हाँ, और घटने की वजह सप्लाई बढ़ने की बात है। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बैक ऑफ द माइंड है वो कहना चाहिए न्यूट्रल होती हुई दिख रही है। उसका डर नहीं है, ईरान के डेवलपमेंट्स का अभी बाजार को डर नहीं है। तो पहली चीज ये। दूसरी बात यह कि अमेरिका में नए संकेत कुछ खास नहीं। आज का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनवीडिया के नतीजे आएंगे, बाजार की दिग्गज कंपनी, वहाँ पर फेड की मीटिंग जो हुई है उसके मिनट्स भी आने वाले हैं कि फेड चेयरमैन ने जो कहा वही लिखा है ना मिनट्स में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आजकल उस पर भी डाउट होता है। हाँ, कई बार आते हैं ना अलग, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं आता है। देखो, बोलने में लिखने में हमेशा फर्क है। करेक्ट है ना, और दिखने में और फर्क है। और कहेंगे हम अगर सारा काम जिंदगी में लिखने से हो जाता, किताबों से हो जाता, तो रेडियो नहीं आता। वेरी ट्रू। ठीक है, और सिर्फ सुनने से हो जाता तो टीवी नहीं आता। करेक्ट। और सिर्फ टीवी से हो जाता तो लोग आपस में मिलते नहीं आमने सामने, है ना। सोशल मीडिया भी नहीं होता। तो हर चीज के अपने अपने, तो ये प्रोग्रेशन है। सो इसीलिए जो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं भारतीय जो शब्दों में भी ऐसी भावना दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डम्ब होते हैं जो बोलकर भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। वैसा वाला हाल है। तो इसलिए मेरा पॉइंट सिंपल है कि जो मिनट्स में लिखा है वही से भी, माफ कीजिएगा, फेड चेयरमैन ने वहां पर बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जरा देखने की कोशिश हुई। हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट पता नहीं अंदर से क्या निकल जाए, यू नेवर नो। तो वो एक चीज है। तो छोटी मोटी आज की ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट वहाँ हो सकती है, बट अदरवाइज ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ऑफिशियल्स की भी कमेंट्री को भी फिलहाल अब इतने सारे ऑफिशियल कोई न कोई कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बोलेगा ना। करेक्ट। अब ये कैसा हाल है, देखो मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ। अगर आपके हमारे कैसे एक ही गवर्नर साहब है, करेक्ट, और 6 मेंबर हैं, और 6 मेंबर भी खाली 3 दिन की MPC होती है, उसमें उन्हें जो कहना है वो गवर्नर साहब को कह देते हैं, वही बोलते हैं, वही डिस्कशन हो जाता है। हाँ। डिसिप्लिन तरीके से। करेक्ट। अब यहाँ पे फेड में कितने सारे हैं वो तो अभी बग्गा साहब आएंगे तो बताएंगे कि कितने उनके मेंबर। हाँ, अलग अलग नाम आते रहते हैं, बुलार्ड और कौन से हाँ। तो एक तो इतने सारे हैं, दूसरा बोलने पे कोई लगाम नहीं, जिसकी मर्जी आए जहाँ के बोलता रहता है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हम फोकस करते नहीं है। जो स्टेटमेंट जिनके आते हैं आने दे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई हमें आज शाम का ट्रेडिंग सेशन फेड के मीटिंग्स और एनवीडिया के रिजल्ट्स, इन 2 लिहाज से नजर रखनी, बात खत्म। अच्छा सर।